Good morning, students. I hope you all are fine and are paying attention to your studies. So, in the previous video of English literature, we studied chapter 9. We have studied the half of the chapter. So, this chapter is basically about a girl named Mary Lennox, जो कि एक 10-year-old girl है जिसके पेरेंट्स अब नहीं रहे और वो अपने अंकल के पास, जो कि एक बहुत रिच इंसान है जिनका नाम क्या है, आर्कीबाल्ड क्रेवन, उनके पास रहने आई होती है. ओके, एंड वी स्टडीड दैट उस घर में एक मेड थी जिसका नाम था मार्था सोरबर. ओके, सो वो जो है वो मैरी जब एक दिन खेलने नहीं जाना चाहती थी, घर में अकेली होती है, तो उसको एक सीक्रेट गार्डन के बारे में बताती है. ओके, एंड नाउ मैरी वॉज क्वाइट एक्साइटेड टू गो एंड फाइंड दैट गार्डन. So we had read the first two pages of the chapter. Now let's study the next. Let's start from here. Mary to herself. Mary खुद से बोलती है, I cannot help thinking about the garden which no one has been in for 10 years. Are there any flowers still alive in it? How could a garden be shut up? Okay. तो मैरी जो है जब उसको मार्था जो मेड है उसको जब सीक्रेट गार्डन के बारे में बताती है कि एक सीक्रेट गार्डन है जो कि 10 साल से नहीं खुला, तो मैरी जो है अपने आप से बात करते बोलते कि मैं ये सोचना रोक ही नहीं पा रही हूँ कि कैसे कोई एक गार्डन है जिसको लोग 10 साल तक बंद करके रख सकते हैं. क्या वहाँ पे अभी भी कोई फ्लावर जिंदा होगी? क्या वहाँ पे अभी भी गार्डन में सुंदर सुंदर फ्लावर्स होंगे, ट्रीज होंगे? हाउ कुड अ गार्डन बी शट अप? कोई किसी गार्डन को 10 साल तक बंद करके क्यों रखेगा? ओके, ये सारे थॉट्स जो हैं उसके दिमाग में चलने लगते हैं. नैरेटर बोलते हैं, एज मैरी वॉक्स अलॉन्ग द पाथ शी इज़ फॉलोइंग शी सीज अ लॉन्ग वॉल विथ आईवी ग्रोइंग ओवर इट. मैरी जैसे एक गार्डन में घुसती है, गार्डन की तरफ बढ़ती है, तो क्या देखती है, जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाती है देखती है कि एक बहुत लंबी सी दीवार है जिसके ऊपर आईवी काइंड ऑफ प्लांट, क्लाइंबिंग प्लांट, जो कि दीवार के ऊपर ग्रो करते हैं. ओके, She goes towards the wall and finds that there is an open green door in the ivy. अब जैसे दीवार के पास जाती है तो क्या देखती है कि आईवी के अंदर एक ग्रीन कलर का डोर है, ओपन ग्रीन डोर. दिस इज नॉट द क्लोज गार्डन एविडेंटली. ये पक्का क्लोज गार्डन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसका डोर तो खुला है. एंड शी कैन गो इन टू इट, इसलिए वो उसमें जा सकती है, उसे कोई नहीं रोकेगा वहाँ जाने से. शी गोज थ्रू द डोर एंड शी इज़ अनदर ओपन ग्रीन डोर. जब वो डोर के अंदर जाती है तो उसका एक और ग्रीन डोर दिखता है जो कि खुला हुआ होता है. रिवीलिंग बेड्स कंटेनिंग विंटर वेजिटेबल. और उसके अंदर क्या होता है, उस ग्रीन डोर के अंदर बहुत सारे विंटर वेजिटेबल्स के बगीचे लगे हुए होते हैं. As she looks around her, an old man with a spade over his shoulder comes in through the vegetable garden. He does not seem at all pleased to see her. तो जैसे वेजिटेबल गार्डन में घुसती है, एक ओल्ड मैन उसकी तरफ आता है जिसके कंधे पर स्पेड, मतलब इट्स अ टूल जिसके क्रॉप्स को कट किया जाता है. ओके, और वो मैरी को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता. मैरी, कैन आई गो इन द किचन गार्डन? वो उससे पूछती है कि क्या वो वेजिटेबल गार्डन में, किचन गार्डन में जा सकती है. देन वो जो ओल्ड मैन था वो उसको बोलता है, इफ़ यू लाइक बट देयर इज़ नथिंग टू सी. अगर तुम चाहती तो तुम जा सकती हो पर वहाँ देखने लायक कुछ है नहीं. नैरेटर बोलते हैं, Mary goes through the second green door. There she finds more walls and winter vegetables, but in the second wall there is a closed green door. Perhaps it led into the secret garden. Mary turns the handle, hoping the door would not open because she wants to find the mysterious garden. But it opens quite easily and she finds herself in an orchard. There is no locked door to be seen anywhere. All she could see were the tops of trees above the wall, and when she stands still, she sees a bird with a bright red breast sitting on the topmost branch of one of them, and suddenly he burst into his winter song. Mary stops and listens to his cheerful, friendly little whistle. She listens to him until he flies away. Perhaps he lived in the mysterious garden. She is curious about it and wants to see what it is like. Why had Mr. Archibald Craven buried the key? She walks back into the first kitchen garden and finds the old man digging there. She stands beside him. He takes no notice of her, and so at last she speaks to him. Okay, तो वो जब बेन उसको बोलता है कि अगर तुम चाहो तो तुम अंदर जा सकती हो बट वहाँ तुमको कुछ देखने लायक नहीं मिलेगा. मैरी जो है अंदर चली जाती. ओके, और वो जैसे जैसे जाती है अंदर जाने लगती है गार्डन की, उसको और बहुत सारे ग्रीन डोर्स, ओपन ग्रीन डोर्स मिलते हैं जिनके अंदर नए नए टाइप्स ऑफ वैराइटीज़ ऑफ गार्डन होते हैं. ओके, ऐसे ही वो जब अंदर जाते उसे एक ग्रीन डोर मिलता है जो कि बंद होता है. वो उसको खोलने का कोशिश करती है क्योंकि उसको पता है वो तो लॉक है, वो तो खुलेगा नहीं, बट वो खुल जाता है. ओके,
फिर मैरी को और कन्फ्यूजन होता है कि जब ये भी इतने सारे ग्रीन डोर्स है, सारे खुल जा रहे हैं, कोई भी क्लोज नहीं है, तो आखिर वो क्लोज्ड गार्डन है कौन जो कि 10 सालों से बंद है। ओके, तभी ये सब कुछ सोच ही रही होती है कि उसे एक ग्रीन कलर का बर्ड उसे एक रेड कलर का बर्ड दिखता है। ओके, और जब वो उसको देखती है तो वो बहुत सुंदर सा अपना विस्लिंग करने लगता है, जैसे बर्ड्स चिड़िया चहचहाती है वैसे चहचहाने लगता है। एंड आफ्टर सम टाइम ही फ्लाइज अवे इनटू अ मिस्टीरियस ट्री। एक बहुत घना सा ट्री था, उसके ऊपर जाकर वो बैठ जाता है फ्लाई करके। ओके, नाउ मैरी को अब जाना था कि आखिर क्लोज डोर वाला गार्डन है कहाँ। ओके, और उसे बहुत क्यूरियोसिटी, बहुत इच्छा हो रही थी ये सब जानने की, तो वो सोचती है कि वो जाकर के वो जो गार्डनर था बेन, उससे पूछेगी। और वो सबसे पहला वाला जो गार्डन जहाँ से वो एंटर की थी अंदर, वहाँ चली जाती है। वहाँ वो उसको क्या देखती है कि वो जो गार्डनर था बेन, वो डिगिंग मतलब वो खुदाई कर रहा था सो दैट ही कैन क्रॉप मोर प्लांट्स। ओके, सो वो उसके पास जाके खड़ी रहती है, बट वो उसको बिल्कुल भी नोटिस नहीं करता, उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। तो लास्ट में उसे क्या करना पड़ता है, लास्ट में उसे बोलना पड़ता है। सी स्पीक्स टू हिम। मैरी, there was no door there into the garden. Ben, what garden? The one on the other side of the wall? There are trees there. I saw the tops of them. A bird with a red breast was sitting on one of them and he sang. Okay. तो वो बेन को बोलती है, क्या बोलती है कि सबसे अंदर वाला जो गार्डन है वहाँ तो कोई डोर ही नहीं है। तो बेन गुस्से से, मतलब इन अ रूड वे, बहुत चिड़चिड़ा होकर बोलता है, क्या गार्डन लगा रखा है। ओके, व्हाट गार्डन? मैरी फिर उसको बताती है, द वन ऑन द अदर साइड ऑफ द वॉल, जो कि वो गार्डन जो कि वॉल के दूसरे साइड है, वो वहाँ पे बहुत सारे ट्रीज़ हैं। आई सॉ टॉप्स ऑफ द, मैंने ट्रीज़ के ऊपर तक देखा, वहाँ पे एक बर्ड है रेड कलर की जो कि बैठ कर गाना गा रहा था। रेड कलर का बर्ड है जो कि गाना गा रहा था उन ट्रीज़ के ऊपर बैठ के। नैरेटर, टू हर सरप्राइज अ स्लो स्माइल स्प्रेड्स ओवर द गार्डनर्स सर्ली फेस। मैरी सरप्राइज हो जाती है जब वो गार्डन जो कितना रूड था उसके चेहरे पर अचानक से एक स्माइल आ जाती है। He begins to whistle a low soft whistle. Almost the next moment a wonderful thing happens. The bird with the red breast flies to them and alights near the gardener's foot. ओके, तो जैसे वो बर्ड के बारे में डिस्कस करती है मैरी, वैसे ही वो गार्डनर के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और वो धीरे धीरे से सॉफ्ट विसल सीटी बजाता है। और वो जो बर्ड थी रेड कलर का जो बर्ड था जिसके बारे में मैरी बात करी थी, वो तुरंत फ्लाई करके गार्डनर के फीट के पास आके बैठ जाता है। बेन चकल्स वार्मली, सॉफ्ट स्माइल। ओके, बहुत धीरे से स्माइल करता है। हियर ही इज, ये लो, ये रहा बर्ड, वो बताता है उसको। द बर्ड पुट्स हिज टाइनी हेड ऑन वन साइड एंड लुक्स अप एट हिम विद अ सॉफ्ट ब्राइट आई। ही सीम्स क्वाइट फैमिलियर एंड नॉट द लीस्ट अफ्रेड। ओके, और वो जो बर्ड है उसके फूट के पास आकर, बेन के फूट के पास आकर बैठ जाता है और उसकी तरफ ऊपर उठकर अपने सर को उठा करके देखता है जैसे कि वो उसको बहुत पहले से जानता हो। मैरी, विल ही ऑलवेज कम व्हेन यू कॉल हिम? क्या ये हमेशा आएगा जब आप इसको बुलाओगे? The gardener nods. He begins to talk more warmly now that the bird is here. He tells Mary how the bird is almost as friendly as a dog. Okay, the gardener nod करता है, वो हाँ बोलता है कि हाँ वो जब भी बुलाएगा तो ये बर्ड उसके पास आ जाता है। ओके, और वो मैरी को बर्ड के बारे में अच्छे से बताने लगता है कि वो क्या है कैसे है। एंड ऑल्सो ही टेल्स मैरी कि ये जो बर्ड है ये बहुत फ्रेंडली है जैसे कि एक डॉग होता है। Ben, he is so curious, always coming to see what I am planting. He was lonely when he left his nest and he stayed to make friends here. Okay, Ben बोलता है कि जो बर्ड है ये बहुत क्यूरियस रहता है, इसको हमें हर कुछ जानना होता है कि वो कौन सा प्लांट आज वो कौन सा प्लांट लगाएगा। ओके, ही वॉन्ट्स टू नो एवरीथिंग, दैट्स वाई ही ऑलवेज कम्स टू सी वॉट ही इज़ डूइंग। द रॉबिन हॉप्स अबाउट बिजली पेकिंग द सॉइल। ओके, और वो जो रॉबिन था, जो बर्ड था रॉबिन, वो सॉइल मतलब मिट्टी में अपने बीक को लगाकर उसमें पेक कर रहा था, अपना बीक बार बार मिट्टी में घुसा करके देख रहा था। मैरी विथ आइज फिक्सेटेड ऑन द रॉबिन, आई एम लोनली टू। मैरी जो है वो रॉबिन जो बर्ड था उसकी तरफ देखती है और बोलती है कि इस बर्ड की तरह वो भी अकेली है, शी इज़ ऑल्सो लोनली। द मैन बिगिन्स टू डिग अगैन। इतना कुछ बोलने के बाद नैरेटर जो है जो बेन था जो गाना था वो फिर से अपनी खुदाई स्टार्ट कर देता है, मैरी को बिल्कुल भी नोटिस नहीं करता। फिर मैरी, व्हाट इज़ योर नेम? बेन वेदर स्टाफ, आई एम लोनली माई सेल्फ एक्सेप्ट व्हेन ही इज़ विथ मी। जॉक्स इज थम टुवर्ड द रॉबिन। बेन बोलते हैं जैसे तुम लोनली हो वैसे वो खुद वो भी लोनली है और उसका नाम है बेन वेदर
स्टाफ वो भी बहुत लोनली है, वो सिर्फ तब खुश होता है जब वो बर्ड उसके पास आता है। मैरी, आई हैव नो फ्रेंड्स एट ऑल, आई नेवर प्लेड विथ एनीवन। मैरी बताती है कि मेरे कभी कोई दोस्त नहीं रहे, मैंने कभी किसी के साथ नहीं खेला। नैरेटर, सडनली अ क्लियर रिपलिंग little sound breaks out near her and she turns around. The robin has flown into the branches of the nearby tree and has burst out into a song. Ben laughs. Okay, तो वो बेन और मैरी बात करते होते हैं कि तब तक रॉबिन जो है उड़ के फिर से एक मिस्टीरियस ट्री, एक बहुत बड़े से ट्री के ऊपर चढ़ जाता है और वहाँ जाकर फिर से अपना सॉन्ग स्टार्ट कर देता है गाना। बेन, ही इज़ मेड अप हिज माइंड टू मेक फ्रेंड्स विथ यू। बेन बोलता है, जब वो गाना स्टार्ट कर देता है रॉबिन, तो बेन बोलता है मैरी को कि लगता है रॉबिन को तुमसे फ्रेंडशिप करना अच्छा लगेगा। नैरेटर, मैरी लुक्स एक्साइटेड। मैरी बहुत खुश जाती है और बर्ड की तरफ देखती है। मैरी टू द रॉबिन, मैरी बर्ड को बोलती है, वुड यू मेक फ्रेंड्स विथ मी, वुड यू। मैरी बर्ड से पूछती है रॉबिन से कि क्या वो उसके साथ फ्रेंडशिप करना चाहेगा। हर टोन इज सॉफ्ट एंड कॉक्सिंग। कॉक्सिंग मीन्स ट्राइंग टू जेंटली, जब आप किसी को रिक्वेस्ट करते हो ना सॉफ्ट आवाज़ में, उसको बोलते हैं कॉक्सिंग। And Ben raises his eyebrows when he hears it. But just that moment, the robin who had ended his song gave a little shake of wings and flies away. But जब मैरी उससे पूछती कि क्या वो फ्रेंडशिप करेगा, बर्ड तुरंत वहाँ से उड़ करके चला जाता है। He has flown over the wall. Mary's eyes follow the bird into the garden where there is no door. Okay, और वो उड़ करके उस गार्डन में चल जाता है जहाँ पर जाने के लिए कोई डोर ही नहीं था। Okay. Ben, he lives there among the old rose trees. बेन उसको बताता है कि वो उस गार्डन में उस जहाँ जाने के लिए कोई डोर नहीं है, वहाँ पे रहता है एक ओल्ड रोज ट्री के ऊपर। मैरी, आर देयर रोज ट्रीज। मैरी फिर एक्साइटेड हो जाती है, उससे पूछती है क्या अभी भी उस क्लोज्ड गार्डन के अंदर रोज ट्रीज हैं। नैरेटर, बेन इग्नोर्स हर एंड बिगिंस टू डिग, बट बेन उसको आंसर नहीं करता और फिर से अपने काम में बिजी हो जाता है, उसको नोटिस नहीं करता। मैरी, आई शुड लाइक टू सी देम, देयर मस्ट बी अ डोर समवेयर। मैरी बोलती है कि वो ज़रूर उस क्लोज्ड गार्डन में जाना चाहेगी, कहीं ना कहीं तो उसका दरवाज़ा ज़रूर होगा। बेन नाउ लुक्स एज अनफ्रेंडली एज ही हैड लुक्ड व्हेन शी फर्स्ट सॉ हिम। बेन फिर से बहुत रूडली देखने लगता है मैरी को और उसको बिल्कुल भी नोटिस नहीं करता जब वो क्लोज्ड गार्डन के बारे में पूछने लगती है। बेन, देयर वॉज 10 years ago बट देयर इजंट नाउ। बट लास्ट में वो मैरी को क्या बोलता है कि वहाँ जाने का दरवाज़ा था 10 साल पहले, बट अब वहाँ जाने के लिए कोई दरवाज़ा नहीं है। मैरी, देयर मस्ट बी। मैरी फिर उसको बोलती है कि नहीं, कोई ना कोई दरवाज़ा तो ज़रूर होगा, ऐसे कैसे हो सकता है कि वहाँ जाने के लिए कोई रास्ता ही ना हो। बेन, नन एज एनी वन कैन फाइंड एंड नन एज इज़ एनी वंस बिजनेस, आई मस्ट गो ऑन विथ माई वर्क, गो एंड प्ले। बेन उसको बोलता है कि अभी तक किसी को तो वहाँ पे कोई दरवाज़ा नहीं दिखा और ना किसी ने वहाँ खोजने की कोशिश की, तुम जाओ और खेलो, डोंट डिस्टर्ब मी। एंड ही स्टॉप्स डिगिंग, थ्रोज हिज स्पेड ओवर हिज शोल्डर एंड वॉक्स ऑफ। और गुस्से से वो अपना जो स्पेड है, जो टूल जिससे वो डिग कर रहा था, वो फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। मैरी वॉचेज हिम गो, मैरी उसको जाते देखती है। शी रियलाइजेज दैट इफ शी वॉन्ट्स टू नो एनीथिंग अबाउट द सीक्रेट गार्डन शी वुड हैव टू फाइंड आउट ऑन हर ओन। और उसे रियलाइज़ होता है कि अगर उस सीक्रेट गार्डन के बारे में कुछ भी जानना है तो उसे खुद जानने की कोशिश करनी होगी, कोई उसे कुछ भी नहीं बताने वाला। दैट्स ऑल. I hope you have understood the chapter. We will be discussing the back exercises in the next video. Thank you.